हाय स्टूडेंट, आज का क्लास है लेक्चर 4 ट्वेल्थ की केमिस्ट्री और चैप्टर 12 है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कल इसका वीडियो लेक्चर 3 था, आज लेक्चर 4 है। हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक जैसा ही बनाता है, तो कहीं कहीं एल्डिहाइड भी है, कहीं कीटोन भी। तो हम लोग आज देखेंगे क्या कि हमने पिछला रिएक्शन देख लिया था, ठीक है, ऑक्सीकरण वाला, कि एल्डिहाइड या कीटोन जो है ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, उसमें हमने रिएक्शन देख लिया था। आज है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो सबको पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो उसके वजह से जो अभिक्रिया होगी वो कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि जो आपका मेन ग्रुप होता है, जैसे CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे कार्बन जुड़ा है, CH3 जोड़ दिया, तो ये एल्डिहाइड है। तो ये मेन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन, इन तीनों हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। पीछे के लेक्चर में बताया है वो मैंने। ठीक है, अब इन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है वो अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला अभिक्रिया है जिसकी वजह से होने वाला है, यानी इसको कह सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के वजह से होने वाली अभिक्रिया कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है यह है एल्डोल संघनन। एल्डोल, ठीक है, तो ये है आपका एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इससे अभिक्रिया एल्डोल संघनन होता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उससे किस तरह से इसमें अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो एल्डोल संघनन में जो अभिक्रिया होती है, उसमें अभिक्रिया देखेंगे किस तरह से अभिक्रिया होती है एल्डोल संघनन में। ठीक है, तो एल्डोल संघनन में सबसे पहला जो होगा, एल्डोल किसको कहेंगे। ठीक है, तो एल्डोल में एल्कोहल क्या होता है, एल्डोल में एल्कोहल तथा एल्डोल में एल्कोहल तथा एल्डिहाइड दोनों क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोल में क्या होगा कि एल्डोल में एल्डिहाइड भी होगा और आपका एल्कोहल भी होगा, दोनों क्रियात्मक समूह होगा, उसको एल्डोल कहेंगे। सबसे पहली बात कि एल्डोल में क्या होगा, एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों क्रियात्मक समूह। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप होगा, मेन ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होगा। तो ये दोनों ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, एल्डोल बोलेंगे उसको। एल्डोल में ये होता है जो इससे उत्पाद बनता है। तो उत्पाद में मतलब जो उत्पाद बनेगा, जो हम रिएक्शन करवाएंगे उत्पाद बनेगा, तो उसमें OH और CHO दोनों ग्रुप होगा, इसी को हम लोग एल्डोल कहा जाता है। वहीं से एल्डोल का व्युत्पन्न होता है। कहां से, ये दोनों समूहों से एल्डोल का व्युत्पन्न होता है, उसको एल्डोल कहते हैं। ठीक, अब एल्डोल में होता क्या है, दूसरा पॉइंट कि एल्डिहाइड तथा कीटोन तनुच्छार की उपस्थिति में स्वतः, मान अपने आप, स्वतः योग अभिक्रिया कर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्सी
कीटोन बनाते हैं, जिन्हें एल्डोल कहते हैं। एल्डोल कहते हैं या कहा जाता है। तो ये सेल्फ इनका क्या हो जाता है, सेल्फ एडिशन रिएक्शन करते हैं, स्वतः योग अभिक्रिया। तो अल्डेहाइड हो चाहे कीटोन स्वतः करेंगे, अपने आप करेंगे, कर करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड बनाएंगे या हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं एल्डोल कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को पूरा, जो प्रक्रिया पूरा चलता है, इस प्रक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। एल्डोल संघनन कहा जाता है। देखिए, अब एल्डोल संघनन कहा जाता है, तो अब जैसे हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड बनाएंगे, हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे, उसके बाद इनको हीट जब करते हैं तो एल्डोल संघनन होता है। उसके बाद पूरा कंप्लीट होता है। जब एल्डोल संघनन बनता है तब क्या होता है, लिखेंगे इससे, अब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अब एल्डोल संघनन होता क्या है कि इसमें जो एल्डोल बनता है, एल्डोल व कीटोल, कीटोन क्या बनेगा, कीटोल बनेगा। तो एल्डोल व कीटोन आसानी से, जो एल्डोल बनता है या फिर जो कीटोल बनेगा, अगर हम लोग क्या लेंगे, कीटोन लेंगे तो कीटोल बनेगा। ठीक है, एल्डेहाइड लेंगे तो एल्डोल बनेगा। तो जो एल्डोल और कीटोन बनेगा वो क्या करता है, आसानी से, एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके क्या बना लेता है, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। ठीक है, ये कार्बोनिल यौगिक देते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एल्डोल संघनन करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, NOH से अभिक्रिया करा देंगे तो एल्डोल बन जाएगा, और उससे हम गर्म हीट करके वाटर को बाहर निकाल देंगे, देखिए जल आसानी से निष्कासित कर देंगे। तो क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक देते हैं। जब ये जल निकलेगा तो असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनेगा। असंतृप्त मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। यानी पहले सिंगल बॉन्ड होगा, अब बाद में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा जल निकलने के बाद। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग अभिक्रिया देखते हैं, अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, हमने ले लिया क्या अब ये कैसे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है, हम प्रक्रिया बाद में देखेंगे, पर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके बनाता क्या है। अभी हम लोग अभिक्रिया नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक ले लेते हैं अल्डेहाइड। क्या लेते हैं, एक हम अल्डेहाइड ले लेते हैं। हम अल्डेहाइड ले लिया, CH3, CH2, CHO, ये अल्डेहाइड है। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो हो जाता है यहाँ पर, ये आपका 3 हाइड्रोजन है, वैसे रहेगा। इसका 2 हाइड्रोजन है, वैसे रहेगा। ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब ये वाला जो है ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा ना जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस रोल में रहेगा, हमेशा याद रखिए। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं कि ये आपका जो मेन समूह है, जो मेन ग्रुप है, उस ग्रुप से पास में जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो देखिए ये C समूह है, CHO, मेन ग्रुप से ये कार्बन, पास वाला कार्बन ये है, चाहे इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रोल में आएगा, इससे आप इसको हम का मतलब नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रोल में आएगा। अब इससे होगा क्या, देखिए आगे अल्फा हाइड्रोजन करेगा क्या है कि यहाँ से ये H+ बन के बाहर निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन,
कब निकलेगा? जब इसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन खींच लेगा। क्यों? कार्बन से ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों अपना कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे करके कौन निकलेगा? यहाँ से H निकलेगा, H प्लस बन के। और जैसे यहाँ से H प्लस बन के निकलेगा तो ये किसको कर देगा? माइनस। कार्बन को क्या कर देगा? माइनस। तो देखिए अब ये CH3, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पर C है, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन बन के बाहर निकल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये रहेगा हाइड्रोजन। ठीक, इसके साथ में C और डबल बॉन्ड OH जुड़ा है, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरह से होगा, इसी से अभिक्रिया आगे शुरू होगा। अब देखिए अल्डेहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये तो समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया करेगा, कैसे निकलेगा, वो समझा रहे। अभी तो लेंगे अल्डेहाइड लेंगे, आपको दिखाएंगे करके। अभी देखिए यहाँ से ये क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन निकला, तो ये हमारे पास बना हुआ है। अब ये बना, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है, अब यहाँ से माइनस चार्ज हट भी जाएगा। आगे प्रोसेस है, इसका अनुनाद हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुनाद। यानी अब देखिए हम अनुनाद बनाते हैं इसका, रेजोनेंस। अनुनाद अगर बन जाता है तो ये अस्थाई, बोलेंगे कि अस्थाई है, ये बनेगा। ठीक है, इसका अस्थायित्व ज्यादा है, अधिक है। जब अनुनाद बना लेगा तो अनुनाद देखिए कैसे बनाएगा ये। अब ये वाला जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रख, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ये अपना बॉन्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इस समय दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच कर जो होगा माइनस चार्ज। अब इसका एक, इस दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अब इस कार्बन की वैलेंसी हो गई कम। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, यहाँ रख के डबल बॉन्ड बना देगा ये। तो देखिए क्या होगा? क्या CH3, इसके साथ C, इसके साथ H तो है, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, माइनस ये H है। तो देखिए अनुनाद बन गया, यानी माइनस अब यहाँ से कहाँ चल गया? अब दोबारा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये माइनस हटाएंगे तो फिर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो फिर ये अपने बॉन्ड तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा तो यहाँ से क्या करेगा? ये जो इसका फिर यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड खींचेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये अनुनाद हो गया, ये अनुनाद ऐसे बना लिया। और जो अनुनाद बनाता है, जो अनुनाद होता है, वो ज़्यादा अस्थायी होता है, तो क्या होगा? ये अधिक अस्थायी हो जाएगा। ये अधिक अस्थायी हो, क्यों? क्योंकि अनुनाद बना रहा है। अनुनाद जो बनाता है वो क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। तो इस तरह अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेता है। तो याद रखिए ऐसे ही हम अल्फा हाइड्रोजन को करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। यहाँ से H प्लस, देखिए यहाँ से H प्लस बाहर निकला है, ये H प्लस है। अब ये हो सकता है कि H प्लस जाके कहाँ जुड़ जाए? इस माइनस वाला के जाकर OH बना ले। ये H प्लस जो निकला यहाँ से, इसके ऊपर माइनस चार्ज हुआ, अभी जाकर आगे आगे क्या कर सकता है कि यहाँ से जाकर माइनस चार्ज लेकर के यहाँ H जुट जाएगा, तो OH प्रोडक्ट बन गया, इसका माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड बन गया। इसी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। कार्बोनिल क्यों बोला? कि कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ से क्या करेगा? अपना ये करके यहाँ से जैसे OH जाएगा, OH बना लिया, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ गया, तो असंतृप्त बन गया। यही तो संघनन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फिर ये आगे अगर इसको देखा जाएगी आगे क्या करेगा ये, तो H प्लस दोबारा से आएगा और ये CH3, यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड C और H, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हमें देखना है कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या ये तो हमने देख लिया कि कैसे ये काम करता है। अब हमें शुरू करना है, जो लिखना है इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला नंबर देख लेते हैं, 2 अल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, जिसका अभी हमेशा क्या लेंगे? 2 अल्डिहाइड ही लेंगे या 2 कीटोन लेंगे। ठीक है, तो 2 अल्डिहाइड लेके देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। तो 2 अल्डिहाइड में ले लिया हमने CH3, C डबल बॉन्ड O H, ये भी एक अल्डिहाइड है। दूसरा अल्डिहाइड हमने सेम ले लिया, इसे CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, 2 अल्डिहाइड ले लिया, ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड।
ठीक है। दोनों अल्डिहाइड, अब ये दोनों अभिक्रिया कैसे करेंगे, तो पहले इनको तोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या कि आपका ये, अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये देखा जाए तो यहाँ पर ये कार्बन मेन समूह हो गया। अब यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, इसी से हमें अभिक्रिया कराना है। तो देखिए इसी अल्फा हाइड्रोजन को हमने तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ देते हैं क्योंकि अभिक्रिया करेगा ये। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सी एच, यह नहीं चल रहा है, सी एच, और यहाँ 2 कर देते हैं, एक एच यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि यही अल्फा हाइड्रोजन है, ये बाहर निकलेगा तो अभिक्रिया करेगा। इसके साथ में हमने ये सी डबल बॉन्ड ओ एच कर दिया, और फिर प्लस, इसमें से हमें नहीं कुछ करना, एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाले को वैसे का वैसे ही रखना है, दूसरा एल्डिहाइड को वैसे का वैसे ही रखना है, एच कर दिया। देखिए ये अभिक्रिया करके अब क्या बनाएगा, तो हमने इसका अभिक्रिया करा दिया NaOH के साथ में, इसके साथ में NaOH के साथ में। ये सेल्फ, ये क्या होता है, सेल्फ रिएक्शन, सेल्फ एडिशन रिएक्शन है, अपने आप जुड़ता है। तो ये जैसे ये सब अभिक्रिया ये हो सकता है, तो ये भी रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया क्या करेगा, ये वाला जो H है, याद रखिए ये वाला, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहीं से बाहर निकलेगा, अभी हमने ऊपर समझाया आपको। तो इसको क्या कर देगा, प्लस बन के लिख लेगा, इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये प्लस बन के निकलेगा, यहाँ पर ये अपना क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से जो प्लस निकला जाकर के कहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा इससे, क्योंकि ये माइनस हो गया। और यहाँ पर जो कार्बन माइनस हुआ, यहाँ कार्बन क्या हुआ, प्लस, अब ये कार्बन इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर क्या बन रहा है, माइनस, यहाँ कार्बन पर क्या बन रहा है, प्लस। देखिए अब यहाँ पर समझिए फिर से, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकलेगा, H प्लस बन के बाहर निकलेगा, इस वाले में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन कार्बन से, अब ये निगेटिव चार्ज हो, क्योंकि ये बॉन्ड अपना तोड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन प्लस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो ये हाइड्रोजन जो प्लस निकलेगा बाहर, ये हाइड्रोजन जाकर किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH बना देगा। यहाँ पर जो कार्बन है जो माइनस हुआ था, ये प्लस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ेगा तो क्या रिएक्शन होगा, वो लिख देते हैं। इस जुड़ने के बाद रिएक्शन क्या होगा वो लिखिए। इस जुड़ने के बाद देखिए, अब पहले इसको लिखते हैं। इसने क्या किया, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन के साथ में ये अपना बॉन्ड तोड़ा, सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गया, ये H जाकर जुड़ गया, OH हो गया। जो माइनस चार्ज था ये प्लस, दोनों का चार्ज खत्म, दोनों जुड़ गया। अब इसके साथ में देखिए H है, इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन को लिख रहे हैं। इसके कार्बन के साथ CH3 भी है, तो CH3 जोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके साथ में ये कार्बन जाके जुड़ रहा है, ये कार्बन को जोड़िए, ये कार्बन है CH2, क्या है CH2, ये जाके जुड़ गया इसके साथ में, चार्ज खत्म हो गया, इसमें माइनस था, इसमें प्लस, दोनों चार्ज खत्म। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है इधर में, C और डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है समझ में, एकदम आसानी से घर से काम करना है आपको, इसमें कोई आपको ये नहीं करना है कि ये बना वो बना चाहे क्या बना, एकदम आसानी से समझिए कहाँ कौन जाकर जुड़ रहा है। बस यहाँ से हमने शुरू किया, ये वाला कार्बन को पकड़ा, आप ये वाला कार्बन को पकड़ लीजिए, जो मर्जी पकड़ लीजिए। इस वाला कार्बन को पहले लिख लीजिए, इस वाला कार्बन को ले लीजिए, इस वाला कार्बन को यहाँ लिख दिया, इस वाला कार्बन को यहाँ लिख दिया, इस कार्बन के साथ में ये वाला कार्बन यहाँ लिख दिया, इस कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ, ये ग्रुप हमने इधर जोड़ दिया। उसके बाद ये कार्बन जाके इस कार्बन से जुड़ा, उस कार्बन को जोड़ दिया। उस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन के साथ में जाकर कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। फिर उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, उसका CH3, जो CH3 को इधर जोड़ दिया, ये रिएक्शन को इधर लिख देंगे, बस ये CH3 को इधर नीचे जोड़ दिया बस। अब देखिए सब कुछ यहाँ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर रोल में कौन आता है, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तब जाकर संघनन होता है। क्या होता है, संघनन। ये बना एल्डोल, क्या बन गया, देखिए एल्डोल बन गया। एल्डोल में क्या बोला था कि एल्डोल में आपका अल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप होगा। देखिए ये है एल्कोहल ग्रुप OH, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों ग्रुप मिल गया। तो दोनों ग्रुप मिलके क्या, उसका नाम हो जाता है एल्डोल, हो जाता है, क्या होता है, एल्डोल। दोनों ग्रुप मिलता है तो एल्डोल की उत्पत्ति होती है, बस याद रखिएगा। अब एल्डोल संघनन कराने के लिए हमें H2O के यहाँ से बाहर निकालना है, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे हम हीट करेंगे इस पूरे एल्डोल को, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। H2O हमेशा याद रखिए कहाँ से बाहर निकलेगा,
OH यहाँ से बाहर निकलेगा और उसके साथ में जो यह जुड़ा हुआ यहाँ से फिर एक H बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो है यहाँ से H2O मिलके बाहर निकलेगा। ये OH यहाँ से H, ये OH यहाँ से H, H2O बन के बाहर निकल गया, यानी माइनस H2O यहाँ से निकल गया। H2O निकला तो देखिए अब बनेगा क्या। अब यहाँ से देखिए ये वाला लिखेंगे पहले। देखिए अब इसका इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, दोनों ने यहाँ से H निकल रहा है ना, जाके तभी नहीं जुड़ेगा, एक एक वैलेंसी खाली। अब क्या करेगा, दोनों ने यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें देखिए इस कार्बन तो CH है, ये इसके साथ कौन जुड़ा, CH3, मैंने CH3 लिख दिया, जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके साथ में देखिए ये क्या बना रही है, डबल बॉन्ड बना रही है। यहाँ पे क्या हो गया, एक H बाहर निकल के CH बन गया, तो यहाँ भी CH बन गया। इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इधर H। यहाँ से देखिए H2O बाहर निकल गया, यानी माइनस H2 हमने लिखा ना, H2O बाहर निकल गया। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, इसी को तो बोलते हैं हम लोग असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल मतलब वो समूह ये शामिल है इसमें, कार्बोनिल। ये एल्डोल संघनन है, इसी को एल्डोल संघनन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्डोल। जो यहाँ से अल्डेहाइड ग्रुप भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप भी है, दोनों शामिल है। तो एल्डोल यहाँ से हीट कर दिया तो H2O बाहर निकल गया, संघनन हो गया, और जो हमारे प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल क्यों बोला, क्योंकि C डबल बॉन्ड उपस्थित है। आइए असंतृप्त क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन उत्पाद बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल संघनन उत्पाद, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट उत्पाद बोला जाता है इसको। इसको एल्डोल संघनन उत्पाद, मतलब एल्डोल के बाद जो उत्पाद बन रहा है, तो संघनन करवा दिया, इसको हीट कर दिया तो H2O बाहर निकल गया। तो ये हमने एल्डिहाइड लिया तो ये क्रिया हुआ। ठीक है, ये क्रिया एल्डिहाइड लेने से हुआ। हो सकता है कि ये क्रिया अब कीटोन लेने से क्या बनेगा वो हमें चेक करना है। अब यहाँ से ये क्रिया हम देखेंगे कि अब कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा। तो कीटोन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो दोबारा सुन लीजिएगा इसको एक बार। ओके, अब हमने एल्डोल तो ये हमने एल्कोहल के इसमें क्या बोलते हैं अल्डिहाइड ले लिया। अब लेते हैं कीटोन, तो लेते हैं कीटोन। एक हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। कीटोन में ले लेते हैं हम लोग CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 प्लस फिर ये CH3, फिर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर CH3। ठीक है, ये दोनों क्या है, कीटोन है। ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। ये 2 यूनिट लेना पड़ेगा तभी अभिक्रिया करेगा, कीटोन है। अब इनको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे, 2 कीटोन लिए। ठीक है, ये कीटोन हम लोग, ये कीटोन हम, तो कीटोन को हमने लिया हुआ। अब देखते हैं कीटोन हमने ये ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वही रिएक्शन करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को अलग करने के लिए दूसरे बार हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका दोनों का रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो इसको तोड़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को अलग करते हैं। तो यहाँ CH3 कार्बन O, यहाँ पर CH2 कर दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आप यहाँ से एक H बाहर निकाल के उसको बाहर निकाल दीजिए, किसी को भी ले सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी आपको ले सकते हैं। इसमें इसको ऐसे ही रखना है, एक को अल्फा हाइड्रोजन से निकालना है बाहर, एक जाकर इसमें अल्फा हाइड्रोजन जोड़ देना, बस यही अभिक्रिया है। दूसरे वाले को ऐसे ही रखा, कीटोन को, पहले वाला कीटोन से हमने अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकला, इसको क्या कर देगा, माइनस, हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये कार्बन माइनस, ये कार्बन प्लस, और कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए और वहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अब ये हाइड्रोजन जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन जा करके
इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए अभी आगे अब क्रिया होगा क्या, यहाँ पर भी हम लेंगे NaOH, ठीक है, इसकी उपस्थिति में होगा। ये रिवर्सिबल हो सकता है क्योंकि सेल्फ एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन कराइए, अब यहाँ से लिखिए, देखिए उंगली में रख रहा हूँ, वहीं से आप जिस मर्जी लिख लीजिए। यहाँ से लिखिए, ये वाले कार्बन पर यहाँ जाकर सिंगल बॉन्ड हुआ और इसे जाकर जुड़ गया, चार्ज खत्म, इधर CH3 है, ठीक। अब यहाँ से जो जाएगा, या अब यहाँ पर भी एक CH3 दिख रहा है, ये CH3 भी यहाँ जोड़ दीजिए, ये वाला CH3। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन को जोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ कौन सा कार्बन, ये कार्बन जुड़ रहा है CH2, कौन जुड़ रहा है CH2, इसको जोड़ दीजिए। इसके साथ में ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये दोनों ने रिएक्शन करके आपको इस तरह से बनाया, ठीक है। इसको हम लोग केटॉल बोलते हैं, जैसे कीटोन है तो केटोल हो गया, तो इसको केटॉल बोला जाता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल ही बनता है, उसको एल्डोल ही कहा जाता है। ये जो बना केटोल बना, क्या बना, केटोल बना, ठीक। अब यहाँ से अच्छा, दो प्रोडक्ट डबल है ना, तो यहाँ पर हम लोग Ba ले लेते हैं, बेरियम, इन्हें नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH2, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, BOH2 ले लेते हैं कीटोन के केस में। तो यहाँ पर क्या हो गया, कीटोल बन गया। अब इस कीटोल को हम लोग क्या करते हैं, इस कीटोल को अब आगे से हमें, आपको पता है क्या करना है, इस कीटोल से हीट कर देना है ताकि H2O क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। H2O बाहर कहाँ से निकलेगा, आपको हमेशा बताया कि OH तो एक निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, इसमें से इसी जो OH ग्रुप जुड़ा उसी के साथ जो कार्बन जुड़ा है इस वाले यहीं से निकलेगा हमेशा, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, याद रखिए इतना। तो देखिए अब यहाँ से निकला तो क्या हो गया, ये CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये C डबल बॉन्ड वैसे ही है, ये CH यहाँ से बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड ये हो गया C, और यहाँ से हो गया बाहर निकल गया, यहाँ तो ऊपर कुछ नहीं हुआ, ये हो गया CH3, नीचे में हुआ CH3 रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये बाहर निकला, H बाहर निकल गया, तो C क्या हो गया, C के साथ ये डबल बॉन्ड CH3 बना लिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट को भी हम लोग एल्डोल संघनन उत्पाद ही बोलेंगे, इसको तो हमने कीटोल बोलेंगे, लेकिन यहाँ एल्डोल संघनन उत्पाद ही बोलेंगे इसको, एल्डोल संघनन उत्पाद बन गया, हमने वाटर का बाहर निकाल दिया। तो ये आपका पूरा जो है ये एल्डोल संघनन है, एल्डोल संघनन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल्डोल एक अभिक्रिया हमने कर लिया जो अल्फा हाइड्रोजन के से अभिक्रिया हो रहा है, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया खत्म हो गया। उसमें हम एक एग्जांपल देख लिए किसके, अल्डेहाइड के साथ में, दूसरा एग्जांपल देख लिया हमने कीटोन के साथ में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरा रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन है अपना जो अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन में दूसरा रिएक्शन लिख लीजिए, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। ये अभिक्रिया हमने क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, बस याद रखिए सिमिलर है, वैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें है कि प्रोडक्ट इसमें 4 बनेंगे, याद रखिए इतना, बढ़िया से देखिएगा इसको। पहला पॉइंट, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है,
होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक, तो याद रखिए दो भिन्न भिन्न हम ले लें, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड, मतलब दो हम अलग अलग एल्डिहाइड ले लिया जाए। ठीक है, वो चाहे दो एल्डिहाइड क्या हो, एक ही जैसा हो या फिर अलग अलग, या दो कीटोन ले लिए जाए, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले लिया जाए या दो एक ही जैसा ले लिया जाए और उसको रिएक्शन करवा दिया जाए। CH3 दो बार ले लिया, उसका हमने रिएक्शन करवा दिया तो उसको बोलते हैं क्रॉस। और सिमिलरली वही काम करेंगे हम, पहले NOH सब क्रिया कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमने हीट किया, हीट करने का संघनन बना, वो विक्रिया वैसे ही करेगा, सिमिलरली होगा। या उसमें दोनों अल्डिहाइड होगा तो दोनों या कीटोन होगा और उसको हमने करा देंगे। तो बस यही है कि इसमें पीछे वाले एल्डोल संघनन में एक ही प्रोडक्ट बना था, इस क्रॉस एल्डोल संघनन में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा क्रॉस वाले में। वो भी अल्फा हाइड्रोजन किया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बना सकता है क्रॉस वाले में, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न भी हो सकता है, भिन्न भिन्न नहीं भी हो सकता है। तो दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो या कीटोन, उनके मध्य में एल्डोल संघनन होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, देखिए वो जिसमें होगा वही होगा। यदि प्रत्येक में, जो हम भिन्न एल्डिहाइड लेंगे, यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये 4 यानी 4 उत्पादों का मिश्रण हो देते हैं, मिश्रण देते हैं, यानी 4 उत्पाद बनेगा अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो। यदि प्रत्येक में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण देगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्डिहाइड का, उसके बाद फिर देखेंगे कीटोन का। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अल्डिहाइड का, CH3, फिर C डबल बॉन्ड O H और फिर CH3 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O या फिर H। दो अल्डिहाइड है, दो भिन्न भिन्न है, हो सकता है कि समान हो, इसीलिए बोला कि 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके उपस्थिति में अगर हम लोग कराते हैं, पहला नंबर NaOH लेंगे, दूसरा नंबर इसको हीट करेंगे, तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेगा। अब चारों प्रोडक्ट देखते हैं कि एक एक करके मिलता क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे उसको। पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट देखते हैं। पहला प्रोडक्ट में हमने क्या किया कि हमने लिए CH3 लिया, तब CH2 एक यहाँ से एक बाहर निकाल दिया ताकि हम लोग रिएक्शन इसका करके दिखा सकें। ठीक है, तो CH3 लिया, C डबल बॉन्ड OH, फिर उसके रिएक्शन हमने करा दिया किससे, CH3 से C डबल बॉन्ड OH। अभी हमने जो एल्डोल कराया है वही है, घबराइए मत, वैसे ही रिएक्शन वैसे ही कराना है, बस प्रोडक्ट इसके 4 बनेंगे। वो 4 कैसे बने, किस किस से रिएक्शन कराना है, हमने यहाँ पर जो अल्डिहाइड लिया वही अल्डिहाइड यहाँ पर ले लिया, इससे एक प्रोडक्ट बनेगा। इससे एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका हमने करा दिया NaOH के साथ में, पहला NaOH के साथ कराएंगे तो वही काम करेगा। देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पर, इस वाले से जाकर जुड़ेगा, ये यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन, तो ये प्लस जाकर जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा। इस पर होगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पर हो जाएगा प्लस चार्ज, तो ये जाकर के माइनस प्लस इसमें जुड़ जाएगा। बस यही काम करना है, यही उंगली रखिए और लिखना शुरू कीजिए। ये कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन ने ये ऑक्सीजन ने खींचा था, यहाँ से जाकर H जुड़ गया, खत्म हो गया, यहाँ पर H है, यहाँ पर ये CH3 है, इधर लिख दिया, नीचे लिख दिया CH3 को, क्योंकि इस कार्बन को जोड़ना है। यहाँ पर इस कार्बन को हम ले जाकर के यहाँ जोड़ दिए, कार्बन जुड़ गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है,
फिर इसके साथ में कार्बन जुड़ा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इस प्रोडक्ट से हमें क्या करना है, आगे फर्दर प्रोडक्ट में इसको बस यहाँ से हीट कर देना ताकि H2O बाहर निकल जाए। हमको पता है H2O बाहर कहाँ से निकालना है, यहाँ से एक H लेना है और यहाँ से OH लेना है, यहाँ से एक H लेना है, एक H यहाँ से और यहाँ से OH मिलके ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो देखिए इस कार्बन के साथ में ये CH लिख सकते हैं, ये कार्बन CH हो गया, CH के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है। आप नीचे लिख दीजिए, कहीं लिख दीजिए। अब इस CH के साथ में ये डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से एक निकल गया, यहाँ CH बन गया, ठीक है। यहाँ से ये कार्बन C डबल बॉन्ड O और इधर में H बन गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 लिखा, इसको CHO लिख सकते हैं, ये CH से यहाँ पर CHO लिख दीजिए क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, जिस तरह लिख दीजिए। तो यहाँ से ये निकल के ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया, पहला प्रोडक्ट। इसको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे, इसका बोलेंगे इसको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, इसको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट हमको मिल गया जो आपका पहला, ठीक है। ये क्रॉस है, नहीं ये सेम है ना, नहीं देखिए ये सेम है तो क्रॉस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल या सेल्फ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल्फ या सिंपल, सिंपल या सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सरल या स्वयं, सरल या स्वयं एल्डोल उत्पाद। क्योंकि ये दोनों देखिए दोनों सेम एल्डिहाइड ग्रुप से मिलकर बना है, तो ये इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एल्डोल संघनन नहीं बोल, पीछे हमने सेम देखा था, एल्डोल संघनन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बोला कि 4 प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो हमने सेम बनाया तो इसको क्या हो गया, यहाँ से सेम लिया तो इसको बोलेंगे सरल, सरल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरल। सेम हमने लिया, दोनों हमने जो एल्डिहाइड लिया सेम लिया तो इसको सरल स्वयं, ये सरल या स्वयं एल्डोल उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो एक हमारा फर्स्ट हो गया। देखते हैं सेकेंड, सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सेकेंड प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं कि अल्फा, हम लोग यहाँ पर बस ये जो R ग्रुप है उसको चेंज कर देते हैं। R ग्रुप में हम ले लेते हैं इधर CH3, इधर CH2, CH एक H बाहर निकाल देते हैं, CH2 है, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये रिएक्शन करवाना है, ये तो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने ग्रुप अलग ले लिया R का यहाँ पर, बस और कोई फर्क नहीं किया, बस R ग्रुप अलग लिया। प्लस अभी इसको वैसे रख दी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H ले लिया, सेम ग्रुप यहाँ पे लिया, बस R ग्रुप चेंज कर दिया, दोनों में सेम लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से ये भी क्या करेगा, NaOH के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो यही काम करेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, इसको माइनस कर देगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन जाकर इसके साथ जुड़ गया। जोड़ दीजिए कार्बन को, क्या बनाएगा ये कार्बन है, इधर H लगा हुआ है, इधर OH बन गया, इधर में ये CH2 है और CH2 से CH3 जुड़ा हुआ था, CH3 लिख दीजिए। CH3 दिख रहा है आप, ये देखिए ये कार्बन यहाँ लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया, यहाँ से क्या हो गया H आ गया, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये OH इसके साथ जुड़ गया, ये CH2 इसके कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ CH3 जुड़ा, CH2 के साथ CH3 जुड़ दिया, जो जिसके साथ है उसके साथ जोड़ना, वैलेंसी पूरा। अब इस कार्बन के साथ कौन आ रहा है, ये आ रहा है CH आ रहा है, इसके साथ कौन आ रहा है CH आके मिल रहा है, और CH के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, देखिए CH के साथ में ये CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जोड़ दीजिए। इसके साथ में और क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या है हाइड्रोजन है। अब यहाँ से देखिए बाहर क्या निकलेगा, ये वाला H और ये वाला OH बाहर निकल जाएगा, बस इसको यहाँ से हीट कर देंगे, जैसे तो ये H2O यहाँ से बन के बाहर निकल जाएगा। अगला प्रोडक्ट देखिए वही क्या बन गया, C लिखिए यहाँ से, तो ये CH हो जाएगा पूरा, हमने CH लिख दिया, इसको CH को, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में CH2 है जुड़ा, कौन जुड़ा है CH2 है, CH2 के साथ में कौन जुड़ा है CH3। आप लंबा चैन इधर जोड़ सकते हैं, जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप इसमें लंबा CH3 इधर भी जोड़ सकते हैं, मैंने याद रखिए जो जिसके साथ लिंक है उसके साथ लिंक कराना चाहिए। अब ये कार्बन है,
ये CH हो गया, CH लिख दिया। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा और किसके साथ बनेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, कार्बन बच गया। और कुछ बचा है, नहीं बचा है। यहाँ तो CH बच गया, यहाँ सिर्फ कार्बन बचा है। कार्बन को हमने इस वाले कार्बन को लिख दिया, यहाँ से H तो निकल गया। इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है। उस कार्बन के साथ में ये क्या जुड़ा है, C जुड़ा है। और C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या है, H है। अब याद रखिए इसको CHO भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये भी प्रोडक्ट जो बना, उस प्रोडक्ट को यही नाम देंगे, सरल स्वयं एल्डोल उत्पाद। ठीक है, स्वयं एल्डोल उत्पाद देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ सेम सेम हमने दोनों एल्डिहाइड लिया हुआ है। ठीक है, इसको जो बना एल्डिहाइड उसको बोलेंगे एल्डोल उत्पाद बोलेंगे, स्वयं। इसको भी वही नाम है, सेम नाम लिख दीजिएगा, स्वयं एल्डोल उत्पाद। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, दो प्रोडक्ट तो हमने बना लिया। अब तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, थर्ड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। थर्ड प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग क्या, CH3। तो CH3 में CH2 कर दिया, किधर H ले लिया। ठीक है, ये CH3 हो गया, इससे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरा वाला ले लिया हमने, यहाँ पर CH3, इधर CH2। R ग्रुप अलग, दोनों अलग अलग लिया। दोनों वाले में पहले क्या लिया था हमने, R ग्रुप सेम सेम लिया था दोनों में। अब तीसरा वाले में क्या कर दिया, एक R ग्रुप ये अलग है, CH3 है, ये R ग्रुप है, C2H5 है। ये क्या है, C2H5, तोड़ के बस ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अब CH2 लिया। अब याद रखिए पहले वाला का जो पहले लेंगे, याद रखिए मैं पहले रख रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको रख के यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इसको मत निकालिए, फर्क वही, फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। आप यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाल रहे हैं, आप यहाँ से निकाल दीजिए इस वाले अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो हम लोग पहले जो ले रहे हैं याद रखिए उसी को हम निकाल रहे हैं, दूसरे वाले को वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हो गया H। देखिए यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको NaOH दे दीजिए। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा, इसको कर देगा माइनस। अब ये जाकर किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींचेगा यहाँ पर। क्यों खींचेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों बॉन्ड खींच के माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस जुड़ गया, ये यहाँ माइनस बना, ये कार्बन प्लस बना, ये दोनों जाकर के आपस में ये कार्बन के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए लिखना शुरू कीजिए, हाथ रख करके, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH बन गया, बॉन्ड टूट गया यहाँ से डबल बॉन्ड। तो इसके साथ में देखिए नीचे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कार्बन को जोड़ना है आपको। इसके साथ में CH2 जुड़ा है, इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, लिख दिया। अब यहाँ पर आके कौन जुड़ रहा है, ये कार्बन जुड़ रहा है, जो CH2 है, क्या है, CH2 है। इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। ये प्रोडक्ट बन गया, कुछ नहीं देखना है आपको, हाथ रख करके बस वहाँ से कौन किसके साथ जुड़ रहा है वही बस मेन है। वहाँ से यहाँ से शुरू किया, यहाँ से जोड़ते गए हम लोग। अब यहाँ पे सिंपल आपको पता ही है क्या करना। अब यहाँ से हीट कर देना है, ताकि यहाँ से H2 बाहर, H2 कहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, निकाल दीजिए। तो ये प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर C बन गया, C हुआ, ये H लिख दिया हमने इसके साथ में, इसके साथ में ये CH2 है, इसके साथ में CH3। देखिए इधर जगह है तो इधर लिख दिया, ना तो नहीं जगह थी, इस कैंप लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चयनिंग होगा वो। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ बच गया, तो डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, डबल बॉन्ड CH हो गया। इसके साथ में ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, H लिख दीजिए। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अभी यहाँ पर अब CHO वहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं है। डबल देखिए सब असंतृप्त कार्बोनिल बन रहा है, यौगिक डबल बॉन्ड सब में बन रहा है, याद रखिए। तो यहाँ CH में बन गया। अब इसको जो CH ये बना, जो ये प्रोडक्ट यहाँ से बना हुआ, थर्ड वाला प्रोडक्ट बना जो डबल बॉन्ड यहाँ से लगा है, इसको क्रॉस एल डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस क्यों बोला, क्योंकि हमने R ग्रुप दोनों में अलग अलग लिया हुआ एल्डिहाइड में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट।
ठीक है। अब हम लोग एक चौथा नंबर जो बनेगा इसका लिख लेते हैं, फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, फोर्थ प्रोडक्ट में हमने क्या किया, अब कुछ नहीं करना है उसमें भी, इसमें पहले अब इसको ले लेना है, बाद में इसको ले लेना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, CH3 लेते हैं, यहाँ पर CH2 है, तो CH कर दिया, एक H को बाहर निकाल दिया ताकि ये रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H प्लस इसको हमने अंदर कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O H। क्योंकि यहाँ CH3 से हमने अल्फा हाइड्रोजन को निकाला था इस वाले केस में, देखिए CH3 से, अब क्या करें, बस इसको पहले लिख दिया, यहाँ से अब अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया एक बार। ठीक है, तो ये भी क्रॉस बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। वो दोनों क्या बना था, सेल्फ बना था या सरल बना था, यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। क्रॉस इसलिए बन रहा है कि दोनों हमने आर ग्रुप अलग अलग लिया, अल्डेहाइड अलग अलग है, दोनों अल्डेहाइड है लेकिन अलग अलग है। अब यहाँ से रिएक्शन करके बनाएगा क्या, देखिए यहाँ से NOH कर दिए, रिएक्शन करेगा तो वही चीज़ करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जाकर किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, इसको कर देगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बन नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो सब यहीं से उंगली रखिए इसको, यहाँ लिखिए C, यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो गया और यहाँ पर H हो गया, इसके साथ में कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। अब इसके साथ में कौन जाके जुड़ गया, ये CH यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपका, जाकर CH जुड़ गया इसके साथ में, इसके साथ जुड़ गया CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, देखिए एक ये CH3 जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर H जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट के बाद क्या करेगा, हमको पता ही है क्या करना है, इस प्रोडक्ट के बाद आपको हीट कर देना ताकि H2O बाहर निकल जाए। अब H2O में यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ सिर्फ कार्बन बच गया, याद रखिए। तो यहाँ से देखिए यह है कार्बन, CH लिख दिया हमने, दोनों को मिला करके, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इधर CH3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ बन गया इस कार्बन का CH, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया कार्बन, डबल बॉन्ड बन गया कार्बन, कार्बन के साथ कौन है यहाँ पर, CH3 है। ठीक, CH3 है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है। इस तरह से जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी खत्म हुआ, हमने अल्डेहाइड को लेकर के देख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं कीटोन लेंगे तो सर क्या होगा, तो कीटोन में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब कीटोन में देखते हैं क्या होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, याद रहे कम से कम वो 4 प्रोडक्ट देता है। अब हम लेंगे किस वाले केस में, कीटोन वाले केस में। ठीक, क्या होता है कि क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोनों भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। हम ले लेते हैं अलग अलग ग्रुप जोड़ते हैं, एक जोड़ दिया हमने बेंजल्डेहाइड ले लिया, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड OH। अब हमने लेते हैं कीटोन ग्रुप, ये इधर लिया हमने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लिया CH3। ठीक है, ये कीटोन अल्डेहाइड, दोनों क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया NOH, जिस तरह कराया था उस तरह सेम यहाँ से भी वही काम करेगा जिस तरह वो पहले काम किया था। ठीक है, तो NOH होगा तो जाकर के ये क्या होगा, दोनों वैसे ही के वैसे ही जुड़ेगा सिर्फ ये। ठीक है, तो यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन के CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा CH2 और इस OH के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ये CH है, CH है, तब CH इस पर जैसे जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से कार्बन अपना खींचेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज, यहाँ से H प्लस आया, एक H को बाहर निकाल दें क्या, एक H को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से H प्लस क्या हुआ, बाहर निकला बन के, ठीक है। H प्लस बांध के जाकर कहाँ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो देखिए जोड़ दीजिए। अब इसको घुमा देते हैं, दोनों को जोड़ना है ना, घुमा देते हैं इसको, ये हमने बना दिया, ठीक है। इसके साथ में ये कार्बन है, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन है, वैसे ही रहेगा। इसके साथ में क्या है, इस कार्बन के साथ में CH2 है, CH2 वैसे लिख दिया। H यहाँ से निकला एक, अब H निकला, अब ये C यहाँ से निकला तो ये माइनस चार्ज किया, यहाँ से गया तो प्लस चार्ज। अब इस CH के साथ में कौन, ये CH है, इसके साथ में कौन जुड़ गया, ये जा कर के जुड़ गया CH, यहाँ पर जुड़ गया, इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ गया। अब इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन पर क्या आ गया, OH आ गया, क्या आ गया, OH, क्योंकि ये से जाकर के यहाँ जुड़ गया। अब इस कार्बन के साथ में ये रिंग जुड़ा हुआ है, ये रिंग बना है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको अब यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। अब क्या करेगा CH2, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाएगा। सिंपल से यहाँ से क्या कर देना है, आपको हीट कर देना है, ताकि यहाँ से H2O बाहर निकल जाए। H2O बाहर निकलेगा, पहले इसको बनाते हैं, ये फिगर को, इस H2O को बाहर निकाल दिया, ये हो गया CH, यहाँ से ये बाहर निकल गया, इसकी वैलेंसी खाली हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से एक H बाहर निकल गया, 2 H था, CH बन गया, इससे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ से ये जुड़ गया, ये रिंग जुड़ गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। तो इसमें एक सिंगल यही प्रोडक्ट बनना, मतलब ये एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। इसका अगर नाम लिखना चाहिए तो इसका नाम है बेंज़ल एसीटोफिनॉल। ये मेरा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट, यानी मुख्य मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये यानी आज का ये रिएक्शन जो अल्फा वाला था वो ख़त्म हो गया, अल्फा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद, इसका नोट्स बना लीजिए।